देखिए ये जो सारा मैथ है हम कराएंगे, ये मैथ जो मैक्सिमम हो जो केवीएस और एनवीएस का है। और ये सारा मैथ हम लोग का जो एलजेब्रा का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एपी सीरीज, जीपी सीरीज और एचपी, जो तीनों सीरीज होता है ना, उस सीरीज का बारे में। तो आपको एक एपी सीरीज दे देगा तो आपको बोलेगा ऐसे कौन सा टर्म है और उसका साम क्या होता है और इसका साम का बारे में बोलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो सारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पहले पूछा भी है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन शायद शायद केबीएस में जो एपीजीपी सीरीज होता है ना, केबीएस से एनबीएस और एमआरएस बोलिए, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 5 क्वेश्चन आप बोल ही सकते हैं। और ये बहुत आसान चैप्टर है एपीजीपी सीरीज का, एक जो ये बहुत आसान चैप्टर भी है और बहुत मतलब आसानी से आपको मैथ ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू से मतलब थोड़ा सा मतलब इजी से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको एपी के बारे में थोड़ा सा जानना भी होगा। देखिए एक एपी का सीरीज होता है, एपी का एक सीरीज। पहला क्वेश्चन बोला है 3, 7, 11 ए आर इन एपी, एपी के एक सीरीज है। और सो उसका तो 50 टर्म होगा, आपको बोला है कि 50 टर्म, उसका 50 टर्म आपको निकालने के लिए बोला है। तो आपको कैसे पहचानेंगे एपी सीरीज? देखिए एक सीरीज होता है, ठीक है, मान के चलिए एक कोई सीरीज होता है, मान के चलिए हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा एक कोई सीरीज है, इसी सीरीज को लिखते हैं 3, 11। ठीक है, इसको इस जो सीरीज में जिस सीरीज का जो डिफरेंस होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस होता है, सेम होगा। देखिए इस सीरीज से साथ इस सीरीज का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4, इस सीरीज के साथ इसका डिफरेंस कॉमन 4, इसका सीरीज का डिफरेंस इसका कॉमन 4। मतलब जिस सीरीज का जो डिफरेंस होगा, कोई ना कोई डिफरेंस होगा, वो सारा इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर सारा 4 है, मतलब देखिए आप बोल के ये पर ये वाला आप आपको सीरीज दिखाते हैं। ठीक है, देखिए A1, A3, A7, फिर 9, A11। देखिए इस सीरीज को देखिए ए डॉट डॉट का ये जो सीरीज है, इस सीरीज को देखिए, पहले 1 से 3 का गैप है 2, ठीक है, 3 से 7 का गैप है 4, फिर 7 से 2 का गैप 9, ठीक है, ए 2, फिर इसमें इसका गैप 2। देखिए ये जो सीरीज है, इस सीरीज में है ना, जो सारा का जो कॉमन डिफरेंस है वो यूनिक नहीं है, वो यूनिक नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें 2 है, बाद में इसका 4 है, इसका 2 है, फिर इसका 4 से, मतलब आप बोल सकते हैं ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, ये सीरीज एपी में नहीं है। एपी सीरीज में एक ही होगा जब दोनों जो सीरीज है ना, ये सारा एलिमेंट के साथ कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का सेम होगा। ठीक है, तो उसी का एपी सीरीज बोलते हैं। देखिए उसका टर्म्स कैसे निकालते हैं, आप पहले देखिए ये जो सीरीज है हम आपको लिखते हैं। देखिए 3, 7, 11, उसका 15, ये जो सीरीज है, देखिए आपको देखिए इससे इसका गैप है 4, फिर इससे इसका गैप है 4, फिर इससे इसका गैप है 4। मतलब आप बोल सकते हैं इससे जो ए वाला गैप होगा, इसका गैप भी 4 होगा, मतलब ये 19 होगा। तो देखिए आपको जो ए वाला सीरीज निकालने के लिए आपको गैप देखिए, देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब आपका कहीं ना कहीं गैप हो रहा है 4 बार, मतलब 4 बार आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 4 से, और उससे आप पहला एलिमेंट को जोड़ दीजिए, सो ए तुम्हारा हो जाएगा 19। मतलब आपको nth एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, मतलब nth आपको निकालने के लिए फॉर्मूला nth अब निकालेंगे तो उससे जो बीच में गैप हो जाएगा n-1। ठीक है, हम पहला एलिमेंट मान लेता है a, और उस nth एलिमेंट का बीच में गैप होगा n-1, और डिफरेंस हम मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं d। यही होता है an, मतलब एपी सीरीज का कोई भी टर्म को आपको nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो एपी सीरीज का an हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। और ये जो सारा टर्म है ना, इस सारा टर्म को आप साम मान लीजिए, ये साम होता है। तो ये जो सीरीज आपको दे रहा है साम, देखिए आप पहले हम बोल देते हैं ये जो सीरीज है, सीरीज है का साम तभी निकलेगा जब सीरीज को फाइनाइट टर्म में दिया जाएगा। ठीक है, आपको इनफाइनाइट सम का साम तो होगा ही नहीं। आपको मान के चलिए ये जो सीरीज है ना, इसका 50 टर्म तक तो जो एलिमेंट होगा आपको बोल दिया 50 टर्म तक, 50 टर्म तक आपको इस सीरीज का साम बोलना है, मतलब फाइनाइट होगा तभी आपको सीरीज का साम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए साम का फॉर्मूला होता है ए वाला, इससे भी ए वाला फॉर्मूला आसान हो जाएगा। जितना एलिमेंट आपको बोलेगा nth/2 प्लस 2a प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 2a प्लस n-1/2, ये भी बोल सकते हैं। और देखिए
ए भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो ए भी बोल सकते हैं आप n/2, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस a इंटू n-1/d, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं n/2 ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का जो जोड़ होगा वही होता है एस ऑफ n, मतलब nth टर्म एलिमेंट का सम। दैट कौन सा सीरीज का, एपी सीरीज का एरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है एपी सीरीज का जो सम होता है एस ऑफ n बोला है, और ए ऑफ n होगा a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब इस जो सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए आपको बोला है। तो आप देखिए पहला जो सीरीज इसमें दिया हुआ है, इस सीरीज के बारे में आप लोग इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में क्या दिया हुआ है, इस सीरीज में आपको बोला है ये जो 3 है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म आपको 11 है, ऐसे आपको 50 टर्म कौन सा होगा, मतलब 50 जो टर्म होगा 50 टर्म आपको निकालने के लिए बोला है। मतलब आपको कौन सा फॉर्म, देखिए ये जो इसमें 50 टर्म आपको निकालना है, मतलब 50 टर्म आपको निकालना है, मतलब आप बोल सकते हो जो a ऑफ 50, मतलब 50 जो होगा a 50, मतलब 50 टर्म आपको निकालना है। तो a 50 को आपको देखिए 50 टर्म निकालने से पहले पहला एलिमेंट क्या है 3, और 50 टर्म का जो गैप होगा 49, ठीक है। और इस एलिमेंट का जो कॉमन डिफरेंस होगा, देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस है 4 है, और ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग ए दे के डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 को बैठा दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 49 इंटू 4 हो जाएगा 196 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 199 हो जाएगा। इस जो टर्म है ये 50 जो टर्म है 50 टर्म का 50 जो टर्म होगा 50 टर्म, इस जो सीरीज का हम 50 टर्म जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 199 इसका आंसर। देखिए आपको इसमें ऑप्शन में दिया 129 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं इसका आंसर। मान के चलिए आपको बोलते थे 50 टर्म तक इसका साम निकालो, मतलब एस ऑफ 50 आपको निकालने के लिए बोला था, ठीक है। मतलब 50 टर्म तो इसका साम निकालो। तो साम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पहले ही देख लेते हैं। साम का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी बोल सकते हैं nth/2 ये देखिए nth मतलब 50/2, 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी मतलब n का मान हो जाएगा n-1, डी का मान हो जाएगा 4। तो इसको जोड़िए तो जितना होगा ये 25 हो जाएगा इंटू 6 प्लस 196 हो जाएगा 202। यही तुम्हारा जितना आंसर आएगा यही हो जाएगा एस ऑफ 50। और ए भी बोल सकते हैं और इसका बराबर ए भी आप लिख सकते हैं। देखिए एन बराबर ए हो जाएगा 25, nth/2 मतलब 25, फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म आपका आया 199 और जोड़िए देखिए ये दोनों सेम ही आएगा। आपका ए भी होगा और आपका ए भी होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको सीरीज बोलेगा तो आपको दोनों टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा 50 टर्म्स निकालिए, नहीं तो बोलेगा 40 टर्म्स 60 टर्म्स, ऐसा कुछ भी टर्म्स आपको पूछ लेगा, क्योंकि आपको पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 50 बोलेगा, 60 बोलेगा, 70 बोलेगा, 80 बोलेगा, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका बीच में गैप एक घट जाएगा और उससे पहला एलिमेंट को जोड़ दीजिए और वही आपका हो जाएगा एपी का सीरीज, ठीक है। तो देखिए इस मैथ में आपका आंसर हो जाएगा 199 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा एपी सीरीज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है इन एपी, मतलब एपी एक सीरीज दिया हुआ है, कोई भी एक दिया हुआ है, इन एपी एक कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। एस ऑफ एन डिनोट कर रहे द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, द सम ऑफ के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर का सम, ठीक है। एंड बोला है f ऑफ s to n इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू एस ऑफ n, ठीक है। 3 मतलब 2n नंबर का जो पहला 2n नंबर, देन आपको बोला है जो s ऑफ 3n इज टू s ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, s ऑफ 3n इज टू s ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा।
आपको दिया हुआ है 5:1, ठीक है। बी में दिया हुआ है 6:1, सी में दिया हुआ है 8:1 और डी में दिया हुआ है 4:1। मतलब आपको क्या बोला है, एसएन डिनोट कर रहे थे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो ऑफ ए को एन टर्म का सम बोलते हैं एसएन। तो आपको एस ऑफ 2n मतलब फर्स्ट ऑफ 2n टर्म का जो सम होता है एस ऑफ 2n दिया हुआ, तो उसका इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू एस एन। तो पहले देखिए, पहले हम लोग एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एपी सीरीज का एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे हमको निकालना है एस ऑफ 2n। तो एस ऑफ n जब ये होगा तो एस ऑफ 2n मतलब क्या होगा, n का जाएगा हम 2n बैठाना है, तो बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू n-1 इंटू डी। यही आपको दिया हुआ है। आपका एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, एस ऑफ 2n का मान हो जाएगा 3 इंटू एस ऑफ n। इस कंडीशन को आप बैठा लीजिए तो देखते हैं क्या आते हैं। कंडीशन को जो है बैठा देते हैं हम लोग। ये देखो क्या आ रहा है, इसको बैठाओ 2n/2 प्लस 2 इंटू ए प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो पहले देखिए क्या क्या होगा, पहले a जो 2 है 2 से 2 को काट देना है, ठीक है। देखिए n से n को काट देना है। तो आपको पढ़ा क्या हुआ है, तो देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 से 200 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए 4a प्लस इसको थोड़ा सा मतलब क्या ब्रैकेट छोड़ के गुना करना है, 2 से 2n मतलब 4n और ए से d, ठीक है, 4nd प्लस ए माइनस हो जाएगा -2 इंटू डी। ए तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई कर रहे, ए वाला आ रहे हैं, ठीक है। इससे 3 को पूरा का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2a क्या होगा 6a, ठीक है। यहाँ पर प्लस 3nd, nd के साथ 3nd माइनस 3 इंटू डी। ए हो गया आपका ए दूसरा लाइन। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। तो हम क्या करें, 6 को इस साइड में लेके आ रहे हैं, 6 को, ठीक है। तो देखिए आप इसको हम इस साइड में लेके आ रहे हैं, 4nd, ठीक है, 4nd माइनस 2d और यहाँ पर माइनस 3nd, ठीक है, और प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 6a माइनस 4 ऑफ ए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4nd माइनस 3nd इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू डी और यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। तो अब और एक लाइन लिख सकते हैं जो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 इंटू डी। ये आपका ए वाला कंडीशन है, मतलब 2a का मान कहीं ना कहीं n प्लस डी के साथ बराबर हो रहा है। 2a का मान n प्लस डी के साथ बराबर होता है। इस वाला कंडीशन से आपको आ रहा है 2a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो आपको निकालना है क्या है, s ऑफ 3n डिवाइडेड बाय s ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग s2n जब निकाल लिया तो s3n भी हम लोग निकाल लेंगे। s3n क्या होगा, सेम 3n/2 प्लस 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है s ऑफ 3n, ठीक है। तो s3n डिवाइडेड बाय आपको बोला है s ऑफ n, s ऑफ n का मान बैठा दीजिए, n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू। तो आप देखिए आप क्या है, यहां से तो n/2 इज इक्वल टू n/2 काट जाएगा, n/2 से n/2 काट जाएगा। देखो यहाँ पर n/2 यहाँ पर n/2 काटेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2a का मान हम बैठा सकते हैं n+1 इंटू डी, इसको बैठाइए, 2a का मान बैठा n+1 इंटू डी, ठीक है, प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी। आपको यही आ रहा है, तो इसको जोड़िए। तो देखिए 3nd और 4nd, ठीक है, 4 यहाँ पर आ रहा है, इससे इंप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू क्या होगा 4nd, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो 4, हाँ देखिए यहाँ पर आप ऊपर में आएगा 4nd
और नीचे में आएगा 2ND। तो 3 और 3 से काट दीजिए, इससे 2 से ND से ND काटेगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 6/1, मतलब 6/1। मतलब कहीं ना कहीं SN 3N बटा SN का मान आपको देख लीजिए SN, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका SN 3N इज टू SN 2N का मतलब S ऑफ 3N इज टू S ऑफ N का मान आ रहा है 6:1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करते जाइए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। और जितना जल्दी आपको कैलकुलेशन स्पीड होगा उतना जल्दी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको इसी तरह मतलब साम रिलेटेड जो मैथ होगा इसी फॉर्मूला से आपको यूज करना होगा और ऐसे आपको मतलब बैठाते जाना है और कुछ नहीं। जैसे फॉर्मूला है उस तरफ आप वैल्यू को बैठाते जाइए, लास्ट में आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, उसको देख के आपको बैठा देना है। सो इसका आपको आंसर हो जाएगा 6:2। देखिए क्लियरली हम कुछ नहीं किया, इसमें जैसे है उस तरफ हम फॉर्मूला बैठाया और फॉर्मूला बैठाते करते गया तो आराम से 3n डिवाइडेड बाय SN का मान आ गया 3:6 आया, मतलब 6:1। सो ये हो जाएगा 6:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जीपी का है, तो जीपी के बारे में भी देख लीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज का is 21/4, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है is 27/4, ठीक है। देन द कॉमन रेशियो क्या होगा, द कॉमन रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 और 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -3 और 1-3, सी में दिया हुआ है -2 और -1/2 और डी में दिया हुआ है 3 और 1/3। तो पहले देखिए ये जीपी सीरीज का है, पहले आपको जीपी सीरीज के बारे में जानना होगा। तो जीपी सीरीज देख लीजिए, हम लोग तो पहले मैथ में देख लिया एपी सीरीज का क्या होता है, तो जीपी सीरीज देख लीजिए। जीपी सीरीज भी एक सीरीज होता है, ठीक है, जीपी भी एक सीरीज होता है, जैसे एपी उस तरफ जीपी। जीपी में एक थोड़ा सा खास बदलाव है, क्या है, मतलब जीपी एक ऐसा सीरीज होना चाहिए, मान के चलिए हम आपको इस तरफ दिखाते हैं 2, 4, 8, 16 इस तरफ, मतलब जीपी में भी सेम है। जीपी में क्या करोगे, एपी सीरीज में आपको क्या हो रहे थे, एपी सीरीज में जो एपी सीरीज था इस तरफ, जो एपी सीरीज में था आपको 3, 5, 7, ठीक है। एपी सीरीज में क्या हो रहे थे, उस दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, ये मतलब इस दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, ये जो 5 - 3 = 2, ये कॉमन डिफरेंस। 7 - 5 = 2, ठीक है, = 2। ऐसे 9 - 7 = 2, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको नाम दिया है डी। डी इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा खास बदलाव है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। देखिए जीपी सीरीज उस सीरीज का बोलेंगे तो इससे एक कोई भी एक हम क्या होगा, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोई भी एक इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब किसी ना किसी हम बोलना चाह रहे हैं कि पहला एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तभी आएगा कोई फिक्स्ड एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रेशियो। एंड इसको डिनोट करते हैं आर। आर किसका वैल्यू होगा, ये तभी होगा जब सारा एलिमेंट को कोई फिक्स्ड एलिमेंट, देखिए पहला एलिमेंट आपको 2, उसके साथ हम 2 गुना किया इसलिए 4 आया, 4 के साथ 2 गुना किया 8 के, ये जो फिक्स्ड रेशियो के साथ गुना कर रहे हो उसको बोलते हैं रेशियो। यही सीरीज को बोलते हैं जीपी, जिसका सारा का रेशियो बोलते हैं। रेशियो मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 12, मतलब फर्स्ट सेम, इसके साथ भी इसका डिवाइड करेंगे 8/4 तो 2, इसका 16/8 = 2। ये होता है जीपी सीरीज का आर, ठीक है। और ये तो पहला टर्म होगा, पहला टर्म हो जाएगा ए इज द रेशियो है, ठीक है।
तो इसका nth टर्म देखिए, इसका भी सेम गैप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए आपको जो आप मान के चलो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर, देखिए फिफ्थ नंबर जब हम निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 गैप है सेम। चार हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4 ऐड कर रहे थे और इससे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 4 गैप है और इसका रेशियो कितना है 2 है, तो 4 दूना 8 और इसका कॉमन एलिमेंट है 2। तो ठीक है, तो देखिए इसका सॉरी इसका सब 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 है ना, 2 को 1 बार 2 बार 3 बार 4 मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका जो कॉमन एलिमेंट है, सॉरी कॉमन एलिमेंट के साथ भी इसको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ एलिमेंट, मतलब 2 to the power 5 इक्वल टू 30। तो इसका हम जब nth निकालेंगे ना, मान के चलो nth इसका निकालेंगे, तो इसका बीच में गैप कितना होगा nth माइनस 1 और कॉमन रेशियो कितना होगा a इंटू आर टू दी पावर nth माइनस 1 हो जाएगा इसका nth टर्म, a इंटू आर टू दी पावर nth माइनस 1 हो जाएगा इसका nth टर्म। ठीक है, और इसका सेम उसका साम भी बोलेगा, साम बोलेगा तो क्या होगा फाइनाइट, जब साम बोलेगा तो इसका साम जब बोलेगा, साम बोलेगा जब भी आपको साम निकालने के लिए बोलेगा, जैसे आपको मान के चलिए ए आर टू दी पावर nth माइनस 1 जीपी का इस तरह का सीरीज होगा। पहला एलिमेंट आर, इसके ए आर गुना करेंगे, दूसरे ए आर स्क्वायर गुना करेंगे, इस तरह nth एलिमेंट का जो साम होगा ना, इसका साम हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यही होता है nth ऑफ सीरीज का साम। जब भी आपको साम बोलेगा ये हो जाएगा 1 माइनस आर का मतलब रेशियो, ये जो आर है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो बोलते हैं आर को कॉमन रेशियो। तो इसका हो जाएगा आपको जब ऐसे बोलेगा जीपी सीरीज का, तो a इंटू आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर हो जाएगा जीपी सीरीज का साम। और ये जो a इंटू आर टू दी पावर n हो जाएगा इसका nth एलिमेंट। देखिए ये होता है एपी सीरीज और ए जीपी सीरीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीपी सीरीज एपी सीरीज में खास कोई डिफरेंस नहीं है। इससे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब उसी एलिमेंट से जोड़ते हैं और इससे कोई भी एक फिक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही जस्ट दोनों खास डिफरेंस। और सेम जैसे इसका nth एलिमेंट निकालेंगे, गैप nth माइनस 1 है क्योंकि हम लोग r जो कॉमन रेशियो nth माइनस 1 से उससे गुना किया है और उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट को गुना करेंगे तो तुम्हारा nth एलिमेंट निकल जाएगा। सेम इससे n माइनस 1 गैप है, प्लस फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ेंगे, सिर्फ प्लस इसमें एक तो जोड़ना है और एक तो मल्टीप्लाई है, एक एपी सीरीज एक जीपी सीरीज। ठीक है, तो चलिए एपी सीरीज और जीपी सीरीज के बारे में हो गया। तो इसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया बोलो, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ जीपी। देखिए जीपी में जो कोई फर्स्ट 3 एलिमेंट है, अब मान लीजिए जीपी का पहला एलिमेंट हम मान लीजिए जीपी सीरीज। ठीक है, जीपी सीरीज है, कोई पहला एलिमेंट हम ए मान लिया। ठीक है, और जीपी सीरीज में जो रेशियो है, मतलब जो एलिमेंट से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा इसका आर होगा। ठीक है, आर को हम लोग रेशियो मान लिया, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ए हो जाएगा 2 नंबर एलिमेंट, तो 3 नंबर एलिमेंट क्या होगा इसके साथ, देखिए इसके साथ आर एलिमेंट गुना किया गया, तो इसके साथ अब गुना करेंगे तो ए आर स्क्वायर। मान लीजिए 4 नंबर बोलेगा तो ए आर क्यूब। इस तरफ आपको गुना करते जाना है, यही होता है जीपी सीरीज का नेचर। तो पहला हम ए मान लिया, दूसरा एक जो कॉमन रेशियो है, रेशियो से दूसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तीसरा एलिमेंट को ए आर स्क्वायर करना है, ए आर क्यूब, इस तरफ हम गुना करना है। तो देखिए क्या बोला है द फर्स्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो हम लिख देते हैं पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है ए आर और तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर। इसका सम दिया हुआ है 21/4। ठीक है, और दिया हुआ है प्रोडक्ट, मतलब ये जो तीनों टर्म है इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर, इस तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 27/4। तो आपको a एक नंबर और a एक 2 नंबर, ये दोनों निकालना है। और आपको दिया हुआ है तो ये कॉमन रेशियो क्या होगा, मतलब r का मान आपको निकालने के लिए बोला, r इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए जैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको r का मान आ जाएगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं आपको। तो 2 नंबर इक्वेशन, तो देखिए पहला में हम r को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन में क्या दिया, जो दिया हुआ है उसको रहने दीजिए।
पहले में दिया हुआ है ए को हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू दिया हुआ है 21/4, ठीक है। और दूसरा में देखिए तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा ए क्यूब इंटू आर क्यूब इजिकल टू हो जाएगा 27/4 और 27/8 था। हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 27/8 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये जो 27/8 ऑप्शन है ये 27/8, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब। तो देखो यहाँ पर हम इस लाइन से हम लिख सकते हैं, ये तो एक अलग लाइन है दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर तार होल क्यूब इक्वल टू 3/2 तार होल क्यूब, ठीक है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं ए इंटू आर, ए मान हो जाएगा ए आर हो जाएगा 3/2, ठीक है। सो इससे तुम्हारा ए का मान हो जाएगा, क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 3/2 इंटू आर, ठीक है। ए इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू आर, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन में ए का मान बैठा देंगे, तो ए का मान हम बैठाएंगे तो क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, तो ए का मान बैठाएंगे तो इसमें फिक्स ए बैठाओ, ए का मान बैठाएंगे तो 3/2 इंटू आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू है 21/4, ठीक है। तो देखो 3 से इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा और इससे 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा 7/2। इसको आर को मल्टीप्लाई करो, देखो इसको 2 को इस साइड में गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इजिकल टू 2 इंटू आर इजिकल टू 7r, ठीक है। फिर इसको हम लोग इधर साइड में लेके आएंगे तो ए हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5i प्लस आर इक्वल टू 2। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आर का मान निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना तो बहुत इजी है, तो इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यार 2r कॉमन लो, r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इससे तुम्हारा आ रहा है 2r माइनस 1 इक्वल टू r माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे इंप्लाई कर रहे हैं r इक्वल टू 1/2 और r इक्वल टू 1/2। तो देखो इससे हम इंप्लाई कर रहे हैं r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू हाफ। मतलब आपको जो कॉमन रेशियो बोला है, तो कॉमन रेशियो का r का मान आइदर 2 होगा नहीं तो हाफ होगा। मतलब आपको r का मान 2 भी हो सकता है, आप कोई भी आप ले लीजिए कॉमन रेशियो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी इस तरफ आपको फर्स्ट 3 टर्म होगा। देखिए आप फर्स्ट 3 टर्म ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जो r का मान यहीं पर बैठा लीजिए, जैसे r का मान बैठाएंगे उस तरफ आपका वैल्यू आ जाएगा। तो r का मान आप दोनों हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर निकालने के लिए बोला r का टर्म। तो r क्या क्या होगा, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए r इक्वल टू 2 और हाफ, यही आपको ऑप्शन आ रहा है r इक्वल टू 2 और हाफ। सो आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन ए r इक्वल टू 2 और हाफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जीपी सीरीज का मैथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड टर्म की तरफ। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा है, ये भी एक एपी सीरीज का है, ठीक है। बोल रहा है देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है, बोल रहा है इफ 1/b/c तीनों दिया हुआ है और 1/c/a, ठीक है, एंड दिया हुआ है 1/a प्लस b, तीनों टर्म दिया हुआ है r इन AP, मतलब तीनों टर्म अब तुम्हारा AP में दिया हुआ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन में दिया हुआ है A B C R इन AP, ठीक है, AP में रहेगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर R इन AP, ठीक है, AP A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में होगा। C में दिया हुआ है 1/A 1/B और 1/C R इन AP, और D में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। मतलब तुमको क्या बोला है जो एक तीनों टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म जब 1/BC
1/b+c 1/c+a और तीनों टर्म जब बीसी में होगा, ठीक है। जब भी देखिए हम पहले आपको एक बात दिखाते हैं, मान के चलो जीपी एपी सीरीज का क्या क्वेश्चन था, एपी सीरीज में कोई 3 एलिमेंट है ना, मतलब एपी सीरीज चलिए हम इसको देखा दे पी क्यू आर, ये जो तीनों सीरीज है मतलब जो जीपी सीरीज के तीनों एलिमेंट, जीपी सीरीज का मतलब है क्या होगा, ये मतलब लिख सकते हैं इसका जो दोनों गैप Q माइनस पी का इसका जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों बराबर होगा, ठीक है। Q माइनस आर मतलब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2Q इक्वल टू P प्लस 2Q इक्वल टू P प्लस आर। मतलब एक सीरीज जीपी में है, इसका मतलब तीनों एलिमेंट कोई जीपी सीरीज में एपी सीरीज में है, इसका मतलब उसका जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा ये जो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p प्लस आर के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों कंडीशन है मतलब ये तीनों जो एलिमेंट है ये एलिमेंट तीनों जीपी में है, मतलब 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी आर इन एपी में है। तो हम लोग ये तीनों एलिमेंट है तो आप क्या बोल सकते हैं, जो इसका जो 2 गुना है मतलब 2 इंटू 1/c प्लस ए इजिकल टू हो जाएगा 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी, ठीक है। क्योंकि 3 एलिमेंट्स और एपी में कंडीशन है इसका जो 2 टाइम्स होगा इसको दोनों टाइम को साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसको जो कैलकुलेशन करना है करो, ये हो जाएगा 2/a प्लस सी, इसको एलसीएम करिए, एलसीएम करेंगे तो a प्लस बी इंटू क्या होगा b प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस b प्लस सी। इसके इसको मल्टीप्लाई करो इससे सो 2 इंटू क्या इसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, कैलकुलेशन अब कर लीजिए ए सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, 2 इंटू ए वाला और इधर वाला से इधर वाला कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा a प्लस सी इंटू a प्लस 2b प्लस क्या होगा c, ठीक है। इसको पहले कैलकुलेशन कीजिए, a हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करिए, a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ac, c के साथ गुना करेंगे ये तो ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो ए बी है तो देखिए इसमें कैसे काटेगा, देखिए देखिए ए बी और ए बी 2ab और ए 2ab कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2bc और 2bc भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए सी और ए सी जोड़ेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा 2ac, तो ए 2ac और ए 2ac ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो तुम्हारा पड़ा हुआ क्या हुआ है, इसमें तुमका इंप्लाई कर रहे हैं जो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर मतलब प्लस सी स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं एक कंडीशन तुम्हारे पास हो गया जो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो तीनों एलिमेंट का जब 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है मतलब हम इसी से इंप्लाई कर बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर क्या होगा, ये तीनों एलिमेंट क्या होगा और एपी में होगा। मतलब यही से जब ए कंडीशन यही आया तो इससे इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो तीनों एलिमेंट है तीनों एलिमेंट्स आर एपी में है, इसलिए ए कंडीशन वो आ रहे हैं और बी स्क्वायर का बीच में आ रहा है क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों एपी में है, इसलिए ये तीनों वाला कंडीशन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए एक जीपी सीरीज का कौन बोल रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ जीपी इज 128, ठीक है।
विच टर्म ऑफ जीपी इज 120। ऑप्शन आपको दे रहा है 2, 2√2, ठीक है, 4। इसका कौन सा टर्म, मतलब ए बोल रहा है 9th टर्म, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 13 और डी में दिया हुआ है 14। मतलब देखिए ए एक आपको दिया हुआ है, ए एक आपका जीपी सीरीज है। देखिए व्हिच टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी का इस तरफ होगा ना, ये कौन सा टर्म तुम्हारा 128 होगा, कौन सा टर्म तुम्हारा 120 होगा। एक जीपी सीरीज दिया हुआ है, जीपी सीरीज में कौन सा टर्म तुम्हारा 128 होगा वो बोलना है। तो देखिए हम आप लोग पहले ही बोल दिया, कोई भी जो जीपी सीरीज है तो उसका nth टर्म क्या निकालते हैं, nth टर्म मतलब a इंटू एन बोलना चाहिए। तो a हो जाएगा यहाँ पर r⁻n−1, ठीक है, जहां पर a हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट और r इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, वो कॉमन रेशियो, मतलब r के साथ सारा एलिमेंट के साथ गुना करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं r, ठीक है। तो आप देखिए पहले एलिमेंट देखिए जीपी ए में दिया हुआ है 2, दूसरा एलिमेंट 2√2, थर्ड एलिमेंट 4, मतलब आप r का मान क्या होगा बोलो तो, r के मान हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाय 2√2। मतलब ये जो सारा एलिमेंट है ये सेम होगा, 2 से काटोगा ए तो है और यहाँ से भी ऐसे काटोगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ √2। मतलब ये जो एलिमेंट है ए भी इक्वल होगा और ए भी इक्वल होगा, इसको मतलब r का मान आएगा तुम्हारा √2। और पहला एलिमेंट हो गया, पहला एलिमेंट क्या दिया, फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है 2। मतलब हम मान लिया जो ए 128 टर्म ए मान लेता है nth टर्म, ठीक है, हम उसको मान लेते हैं nth टर्म, तो तुम्हारा ए, ठीक है, तो 128 टर्म मान लेते हैं nth टर्म है, तो हमारा पहला एलिमेंट दिया हुआ है मतलब 128 टर्म को निकालना है, तो 128 इक्वल टू हो जाएगा क्या, पहला एलिमेंट 2 हो जाएगा, r का मान हो जाएगा √2 और होल टू द पावर n-1 टर्म, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर हाफ इंटू n-1, ठीक है। तो इसको और कैलकुलेशन 2 इंटू 2 टू दी पावर n-1/2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू तो 128 दिया हुआ है, तो इसको आप जोड़िए, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू n-1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 128, ठीक है। इसको आप जोड़ सकते हैं 2 टू दी पावर n+1/2 इक्वल टू 128। मतलब ए कौन सा पावर होगा, मतलब ये हम वही बोलना चाह रहे हैं, तो इसका कौन सा पावर होगा, देखिए n-1/2 प्लस 1, ठीक है, ये आपको कौन सा पावर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 128 होगा। तो देखिए 2 का पावर में 5 होता है 32, ठीक है, 2 का पावर में 6 हो जाएगा 32 इंटू 2 64 और 2 का पावर में 7 हो जाएगा 64 इंटू 2 हो जाएगा 128। मतलब तुम लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2 का पावर में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे 2 का पावर 7, इससे इंप्लाई कर रहे हैं हम उसका बराबर इसको बराबर इसका लिख सकते हैं, मतलब n+1/2 इस बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। इससे इंप्लाई कर रहे n+1 इक्वल टू हो जाएगा 14 और n इक्वल टू हो जाएगा 14 - 1 इक्वल टू 13, मतलब n का मान हो जाएगा 13, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 13 टर्म्स, ये तुम्हारा हो जाएगा 13 टर्म्स, ये हो जाएगा 13 टर्म्स। तो ये जो विच टर्म्स ऑफ द जीपी इज आर A128, इसका टर्म हो जाएगा 13, मतलब 13 टर्म हो जाएगा इसका 128, ठीक है। आप इसका कॉमन रेशियो √2 एलिमेंट है तो सारा गुना करते जाइए, तो ये तुम्हारा 120 हो जाएगा 13 एलिमेंट। सो आपका तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी जीपी सीरीज का है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिकल मीन का बारे में आपको जानना होगा। ये बोल रहा है एरिथमेटिक मीन, ठीक है, द एरिथमेटिक
एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, एक एपी और जीपी का बोलते हैं एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द केवल ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको तो 8 एंड 5 बोल रहे, देन बोल रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। मतलब देखिए, एक एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिकल मीन का बारे में तुमको जानना होगा। तो देखिए एरिथमेटिक मीन क्या होता है, एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीन ये बहुत आसान है, एरिथमेटिक और जीरो। देखिए ये तुम्हारा एरिथमेटिक और जो जियोमेट्रिक होता है ये बहुत आसान है। मान के चलिए कोई भी एक तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक है, a1 a2 डा करके हमको मान लिया an। इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा, एरिथमेटिक मीन मतलब है उस जो एलिमेंट का एवरेज होगा। मान के चलिए इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा ना, इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा, इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस जितना एलिमेंट रहेगा उससे डिवाइड होगा, ये इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। ठीक है, और सेम देखिए इसी एलिमेंट का जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा, a1 a2 ए ऑफ एलिमेंट है, इसका जो जियोमेट्रिकल मीन होगा, जियोमेट्रिकल मीन मतलब उससे जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, a1 a2 a ऑफ n होल का पावर 1/n। यही होता है एरिथमेटिक मीन और यही होता है मतलब कोई भी तुम्हारा पॉजिटिव नंबर, ये सारा पहले ही बोल देते हैं ये सारा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो a1 a2 n2 इसका जो ये होगा जियोमेट्रिक मीन है। और देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दोनों रूट रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहता है, हमेशा 2 रूट्स होगा, 2 रूट्स मतलब तुमको दोनों एलिमेंट का जियोमेट्रिक। तो हम मान लिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक रूट मान लिया अल्फा और एक रूट बीटा। ठीक है, तो उसका एरिथमेटिक मीन बोला है। एरिथमेटिक मीन में तो क्या होगा, इसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा बोलो, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा क्या होगा, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा दोनों एलिमेंट है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। और जियोमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा, उसका जियोमेट्रिकल मीन हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल का पावर में हाफ। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 8 और जियोमेट्रिकल मीन दिया हुआ है 5। निकाल लीजिए, तुम्हारा एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 8। ठीक है, इससे इंप्लाई कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 16, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 16, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 16। और तुम्हारा जियोमेट्रिकल मीन दिया हुआ है, तो देखो जियोमेट्रिकल मीन दिया हुआ है मतलब अल्फा बीटा का होल हाफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 5, सो इससे तुम रूट को हटाएंगे तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25। मतलब देखिए कोई भी इक्वेशन का अल्फा बीटा का मान हो गया 25 और अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण इक्वेशन क्या होगा, सो तुम इससे लिख सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे बैठा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 16, ये 16x प्लस अल्फा बीटा इसका मान हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0।
मतलब कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। सो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो। सो ए ही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना होगा जो एरिथमेटिक मीन क्या है और ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। हमको बता दिया एरिथमेटिक मीन आपको ए नंबर हो जाएगा, उसका मतलब एवरेज, और ज्योमेट्रिक का मतलब उसका पावर में होल टू द पावर 1, जितना एलिमेंट होगा उसका होल टू द पावर 1/n। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से जाते हैं हम लोग। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। तो ए भी एक एपी का मैथ है, ए भी बहुत अच्छा है, बोल रहा है इन एपी। ठीक है, एक एपी में दिया हुआ है। ठीक है, एस ऑफ एन दिया हुआ है क्यू एन स्क्वायर, एस ऑफ दिया हुआ है क्यू एंड एन स्क्वायर, एंड तुम्हारा दिया हुआ है एस ऑफ एम, सॉरी एस ऑफ एम दिया हुआ है क्यू इंटू एम स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एस आर, ठीक है, एस मान के चलिए एस आर है, डिनोट कर रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट अर्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट अर्थ टर्म। ठीक है, काम करो तो निकालने के लिए देन बोला है एस ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एस ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एम एन क्यूब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्यू क्यूब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एम प्लस एन इंटू क्यू स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो आपको देखिए एक एपी सीरीज दिया हुआ है जिसमें एस एन का मान दिया है nth टर्म क्यू एन स्क्वायर, और एस ऑफ एन का मान दिया हुआ है क्यू इंटू एम का, सेम जीपी सीरीज, ऐसा नहीं है अलग अलग सेम चीज। ठीक है, तो हम एक एपी सीरीज का इस जो एपी सीरीज दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म हम मान लेता है, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम मान लेता है क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हम मान लेता है डी। ठीक है, तो हमारे पास एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा nth बाई 2 ए प्लस nth माइनस 1 इंटू डी। ए हो जाएगा एस एन, और एस एम हो जाएगा nth का जगह में m बैठ जाएगा 2 ऑफ ए इंटू एम माइनस 1 इंटू डी, ए हो जाएगा एस एन। ठीक है, तो तुम्हारा एस एन का मान दिया हुआ है क्यू एन स्क्वायर, और एस एम का मान दिया हुआ है क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान दिया हुआ है क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा दिया है क्यू एन स्क्वायर, और इसका नाम दिया हुआ है क्यू एम स्क्वायर। दोनों को मान बैठा दो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा। दोनों को मान इसमें बैठा दो, तो देखो इसमें बैठाएंगे तो इससे n और n काटेगा, तो n पड़ा हुआ है, इससे m काटेगा, इससे पड़ा होगा m। तो एक नंबर और दो नंबर से लेकर आइए, तो a तुम्हारा हो जाएगा, देखो पहले इससे तुम क्या होगा, इससे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजल टू हो जाएगा 2qn, ये हो जाएगा 2qn। ठीक है, पहला टर्म में ये हो गया, और दूसरा टर्म में देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 2, यहाँ पर भी इससे आ रहा है, इससे आ रहा है तुम्हारा क्या होगा, इससे आ रहा है तुम्हारा 2a प्लस क्या होगा m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 2m qm, सॉरी 2qm के बाद 2qm। ठीक है, तो इसको हम एक नंबर मान लेते हैं और इसको दो नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हम एक नंबर माइनस दो नंबर करेंगे, एक नंबर से दो नंबर घटाएंगे, तो इससे भी तुम घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी घटा सकते हो। देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो एक कट जाएगा, तो इससे तुम घटाओ, तो n माइनस 1 यहाँ पर माइनस m प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और इससे हो जाएगा 2qn माइनस 2m3। ठीक है, तो देखो ये से 1 1 काटेगा, मतलब n माइनस m इंटू डी इस बराबर हो जाएगा 2q को कॉमन लो, 2q को कॉमन लो, तो इसमें हो जाएगा n माइनस m।
ठीक है। तो तुम्हारा nth माइनस m और nth माइनस m एक काट जाएगा, इससे इंप्लाई करेगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 2q, मतलब d का मान हो जाएगा हमेशा 2q, d का मान हो जाएगा 2q। हम जैसे d का मान आ गया तो हम इससे बैठा देंगे, ये जो एक नंबर पुट वन में पुट करेंगे तो ये तुम्हारा हमका a का मान निकाल देगा। तो a तुम्हारा हो जाएगा क्या होगा 2 ऑफ a प्लस nth माइनस 1 इंटू डी का मान बैठा दो 2q, डी का मान 2q इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2qn इज इक्वल टू 2qn। तो इसको कैलकुलेशन करो 2a प्लस 2nq माइनस 2q इज इक्वल टू 2qn। देखिए 2nq और 2qn सेम ही नंबर है तो इससे काट जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो a हो जाएगा a इज इक्वल टू q, मतलब तुम्हारा a का मान हो गया q और d का मान 2q। ठीक है, तुमको निकालने के लिए बोला है s ऑफ q, तो s ऑफ q का मान तुम निकालो। सो s ऑफ q का क्या होगा, s ऑफ q इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या सॉरी q, क्योंकि nth टर्म निकालने के लिए बोला q माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा su। तो देखो यहाँ पर q बाई 2 है, यहाँ पर q बाई 2, a का मान बैठा दीजिए, a का मान क्या है, a का मान बैठा दीजिए 2q, सो a हो जाएगा 2q प्लस q माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा, d का मान भी हो जाएगा 2q। ठीक है, इससे देखिए q बाई 2 है इंटू 2q, ठीक है, प्लस इसमें हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस 2q, तो a प्लस 2q माइनस 2q। ठीक है, तो इससे तुम गुना करो, 2 से 2 कट जाएगा, a हो जाएगा q, मतलब आपका जो sq का मान है, तो इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए sq का, तो a तुम्हारा ऑप्शन में आ रहा है qq, मतलब a तुम्हारा आंसर हो जाएगा qq। तो q का मान है जो आंसर है ये हो जाएगा qq इसका आंसर। ये भी बहुत अच्छा है, इस तरफ का मैथ मतलब बहुत एग्जाम में आया है, हम इसलिए इस मैथ को चुना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट मैथ क्या है। नेक्स्ट मैथ में क्या होता है देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा, देखिए ए भी बहुत अच्छा है, ए भी बहुत एक क्वेश्चन दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, ठीक है, बोल रहा है कोई इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन और एपी में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे रूट्स का दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट्स है आर एपी में है, इफ द रूट्स आर इक्वेशंस आर इन एपी, ठीक है, देन दे आर कॉमन डिफरेंस, देन दे आर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी का मान क्या होगा, देन द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मान क्या होगा, आपको दिया है प्लस माइनस 2, बी में दिया हुआ है प्लस माइनस 3, सी में दिया हुआ है प्लस माइनस 4 और डी में दिया हुआ है प्लस माइनस 1। ठीक है, आपको एक चारों ऑप्शन दिया हुआ है और ये चारों ऑप्शन, ये जो इक्वेशन का रूट है इस रूट को क्या दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, ये जो रूट्स है इज द रूट्स है, रूट्स इज द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इन एपी, मतलब ये जो इक्वेशन का जो रूट है इस रूट से है हमारा एपी में है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो इसका डिफरेंस ये क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई इक्वेशन है ना तीनों रूट्स, ठीक है, एपी में 3 रूट्स है, एपी में 3 जो रूट्स है हम लोग देखो इसको इस तरफ लिख सकते हैं 3 रूट्स। ठीक है, पहला एलिमेंट देखिए हम एक पहला एलिमेंट ले लिया a माइनस डी, ठीक है, a माइनस डी, a और a माइनस, ये तीनों एलिमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर a इज द फर्स्ट एलिमेंट और d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको निकालने के लिए बोला है कॉमन डिफरेंस, तो ये तीनों डिफरेंस। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जब तीनों रूट्स एपी में रहता है एक क्यूबिक इक्वेशन का, तो हम क्या जानते हैं जो पहला रूट होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा का हम a होता है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका वैल्यू हो जाएगा
माइनस ऑफ ए वाला, माइनस ऑफ -12 मतलब ये होता है 12। दूसरा प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए, ठीक है, प्लस ए इंटू ए प्लस डी, ठीक है, इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इजिकल टू हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा +39, ठीक है। 2 नंबर में ये होता है। और 3 नंबर में तीनों का प्रोडक्ट ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इजिकल टू हो जाएगा माइनस ऑफ -28 इजिकल टू 28, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला एलिमेंट देखिए, ए 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर से देखिए ये जो डी और डी कट जाएगा, तो 1 नंबर से देखिए ये डी और डी कट जाएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो 3a बराबर हो जाएगा 12, इससे इंप्लाई करें a इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4, मतलब a का मान कहीं ना कहीं तुम्हारा 4 आ गया। जब भी a का मान आ गया हम d का मान इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका भी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें हम बैठाते हैं। तो इक्वेशन जो 2 है, 2 नंबर को हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहला में आएगा a स्क्वायर माइनस ए डी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी। 2 नंबर में दिया है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजिकल टू दिया हुआ है 39। तो इसको कैलकुलेशन करें तो ए डी और ए डी क्या होगा, कट जाएगा, तो ए डी और ए डी कट जाएगा। जब भी तुम्हारा पड़ा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान है 39, 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 39। तो ठीक है, तो हम हमारे a का मान क्या आ गया 4, तो a का मान तुम 4 बैठा लो, तो a तुम्हारा हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 39 इजिकल टू हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर माइनस 39 हो जाएगा डी स्क्वायर। तो बैठा लो, तो a का मान हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर का 4 का स्क्वायर माइनस 39 इजिकल टू डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको गुना करो 3 इंटू 16 माइनस 39 इजिकल टू है डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ रहा है डी का स्क्वायर इजिकल टू आ रहा है 48 माइनस 39 इजिकल टू 9, ठीक है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं डी का स्क्वायर आ रहा है 9, इससे इंप्लाई कर रहे हैं डी इजिकल टू हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस जो है, सो कॉमन डिफरेंस का मान क्या आ गया है, सो यहाँ पर देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मान आ गया प्लस माइनस 3 और a का भी आ गया, मतलब आप तीनों रूट इसको बोल सकते हो, जो इसका जो तीनों रूट है 3 रूट्स है, d इक्वल टू तुम 3 मान लो, ठीक है, हम पहले 3 मान लेते हैं। तो देखिए a माइनस डी मतलब 1 होगा और a मतलब 4 होगा और a प्लस डी मतलब a तुम्हारा हो जाएगा 7, ठीक है। और जब d इक्वल टू हम -3 पुट करेंगे तो उसका रूट सेम ही आएगा, देखो a इक्वल टू, तो a माइनस डी पहला आ जाएगा 7, दूसरा आ जाएगा 4, तीसरा आ जाएगा 1, मतलब दोनों रूट तुम्हारा सेम ही आएगा, एक 7 4 1 आएगा और 1 7, इसमें कोई फर्क नहीं, रूट सेम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, बोला है पी क्यू आर इन एपी, एपी में दिया हुआ है पी क्यू आर को, ठीक है, और एक्स वाई जेड एंड दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इन जीपी, ठीक है, एक्स वाई जेड आर इन जेड, ठीक है। तो बोल रहा है, देन बोल रहा है तुम्हारा x टू दी पावर q माइनस आर, एक्स टू दी पावर q माइनस आर, y टू दी पावर r माइनस पी और z टू दी पावर p माइनस q, इसका इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में है 0, ऑप्शन बी में है 1, सी में है -1 और डी में है 2। देख क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी क्यू आर तुम्हारा एपी में है और एक्स वाई जेड एंड जीपी में है, तो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब पी क्यू आर इन एपी में है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो क्यू माइनस
जो P का मान है इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस क्यू का। और इससे तुम ए वाला लाइन लिख सकते हो, जो 2Q इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस R। ठीक है, तो ए पहला AP और PQR आप जब तुम्हारा AP में है, ठीक है, और जब X Y Z R GP में, ठीक है, R GP में, तो हम तुम क्या लिख सकते हो, जो Y बाई X कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और इसका Z बाई Y ये दोनों सेम होगा। इससे इंप्लाई कर रहे हैं, इससे एक लाइन हम लिख सकते हैं जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड होगा, ये हम लिख सकते हैं। देखिए जो एपी में हो जे दिया हुआ है हम लिखा है, तो जीपी में भी जो दिया हुआ है हम लिखा है। तुमको निकालने के लिए बोला है एक्स इंटू क्यू आर, देखो हमको जो बोला है वो जो दिया हुआ है उसका बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं एक्स का पावर में क्यू माइनस आर, ठीक है, y का पावर में r माइनस पी इंटू जेड का पावर में p माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है q माइनस आर पी माइनस, तो देखो इसको देखो ये जो p माइनस क्यू है ना, इसको हम माइनस कॉमन लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं जो p माइनस क्यू इज इक्वल टू r क्या होगा q माइनस r, ये हम लिख सकते हैं। जो P माइनस क्यू इजगल टू माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं। मतलब हम वही बोलना चाह रहे हैं जो ए Q माइनस आर है और P माइनस क्यू है, ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है, ये दोनों जो सेम नंबर है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। हम मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स P माइनस क्यू वाई R माइनस पी इंटू जेड P माइनस क्यू, क्योंकि सेम, क्योंकि ये जो कंडीशन है इससे सेम बोल सकते हैं। तो इसको दोनों को नजदीक में लेके आओ, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू जेड तार होल पावर में p माइनस क्यू इंटू वाई टू दी पावर r माइनस p, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं x इंटू जेड दोनों में सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं x जेड इक्वल टू p माइनस क्यू। देखो इस बार देखो x जेड का मान दिया हुआ है y का स्क्वायर, तो हम बैठा देता है x जेड का मान है y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर पी माइनस क्यू इंटू वाई टू दी पावर आर माइनस पी, ठीक है। तो चलो इसको 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर 2p माइनस 2q इंटू वाई टू दी पावर आर माइनस पी। हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर में हो जाएगा, तो ए तुम्हारा हो जाएगा, ए हो जाएगा वाई का स्क्वायर 2p माइनस 2q, ये सारा ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा r माइनस p, ठीक है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या होगा y इंटू पी माइनस पी हो जाएगा p, ठीक है, प्लस r माइनस 2q, ठीक है। तो ये हो गया p माइनस पी प्लस r इज इक्वल टू 2q। देखो यहाँ पर दिया हुआ है p प्लस r का मान इज इक्वल टू क्या है 2q, सो p प्लस r का वैल्यू हम बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं p वाई टू दी पावर p प्लस r, इसका वैल्यू हो जाएगा 2q, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2q माइनस 2q, सो इससे तुम्हारा आ रहा है y का पावर में 0, इसका मतलब आ रहा है 1। मतलब ये जो वैल्यू है, इसका जो पूरा का जो वैल्यू है x टू दी पावर y q माइनस r, r टू दी पावर y माइनस p इंटू z टू दी पावर r, इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा y का पावर में 0, इसका मतलब हो जाएगा 1। इसका सारा का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरफ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन में आया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। इसका बाद वाला, ठीक है, इसका बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी का है, ठीक है, एपी का है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला है द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स
in the expression, terms in the expression, in the expression, सेकेंड टर्म इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स तर होल का पावर में n आर इज इन एपी में, ठीक है, इस तीनों एपी में है। देन द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n का मान क्या होगा? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है n का मान दिया हुआ है 7, ठीक है, बी में दिया हुआ है 11, सी में दिया हुआ है 14, डी में दिया हुआ है 3। मतलब ये जो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो तीनों टर्म्स है ये तीनों आर एपी में। तो एक बाइनोमियल टर्म को पहले हम लोग एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस एक्स तर होल टू द पावर n। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो ये तुम्हारा होता है इस तरह 1 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स, ठीक है, एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ करके करते तुम्हारा हो जाएगा एन सी एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा ए वाला जो टर्म है ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट, ये तुम्हारा हो जाता है सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, फोर्थ भी बोला है तो तुम फोर्थ भी लिख लेते हैं, तो 4 हो जाएगा एन सी 3 इंटू एक्स का क्यूब। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये सारा को बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। बोल रहा है जो तीनों टर्म सेकंड कोफिशिएंट, ठीक है, सेकंड का जो कोफिशिएंट है, सेकंड का कोफिशिएंट है, सेकंड का कोफिशिएंट है NC1, ठीक है, थर्ड का कोफिशिएंट है NC2 और फोर्थ का कोफिशिएंट है, फोर्थ का है NC3। मतलब तीनों जो नंबर है इस तीनों टर्म को जो है, इस तीनों टर्म सारे एपी में है, मतलब एपी में लाई कर रहे हैं। ये तुमको दिया हुआ इस तीनों एक्सप्रेशन इज लाई एन एपी, तब एन का वैल्यू क्या होगा? तो जब भी तुम्हारा तीनों नंबर इसका एपी में है मतलब हम लिख सकते हैं इस तीनों और एपी में है, एपी में है मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जो 2 इंटू एन सी 2, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी 1 प्लस एन सी 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, एन का मान निकल जाएगा। तो 2 इंटू एन सी 2 मतलब क्या होगा? एन इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एन सी 1 मतलब एन और एन सी 3 मतलब क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इक्वल टू 6। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसको देखें 2 से 2 काट जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये जगह 6n प्लस क्या होगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसको तुम और कैलकुलेशन करोगे, देखो n को हम कॉमन लेंगे ना, तो इसको हम n देखो इसको n इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा, इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको n को कॉमन लेंगे तो 6 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। तो ये n से n काटेगा, ठीक है, n से n काटेगा, a मतलब 6n माइनस 6, ये 6 प्लस एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ठीक है। तो इससे तुम कैलकुलेशन को और ये करो तो तुम्हारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 6n माइनस 6, 6n माइनस 6। तो इसको और कैलकुलेशन करिए तो एन स्क्वायर ये हो जाएगा 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको तुम डिराइव कर लो, इसको डिराइव कर लो, सो ये तुम्हारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये तुम्हारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो इसको डिराइव करेंगे तो n माइनस 7 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो इससे तुम्हारा इंप्लाई कर रहा है nth इक्वल टू 7 और nth इक्वल टू 2, मतलब nth का मान तुम्हारा 7 भी हो सकता है और nth का मान हो जाएगा तुम्हारा 3 भी। बात देखिए nth का मान हम जब भी तुम्हारा nth का मान हम पुट करेंगे 2a तब तुम्हारा मैक्सिमम टर्म आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा थर्ड टर्म, मतलब मैक्सिमम थर्ड टर्म, इसलिए n तुम्हारा a इक्वल टू 2 नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ टर्म है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन में हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 इसका आंसर। देखियो n इक्वल टू 7, सो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज के लिए यही क्वेश्चन सॉल्व किया है एपी का, और सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।